देखो भैया, कोई भी व्यक्ति 12-15 घंटा डेली नहीं पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा। और अगर पढ़ा तो या तो वो भगवान का अवतार है और या तो वो खत्म। एक बहुत बड़ी समस्या से लड़कों को गुजरना पड़ता है। 6 दिन खूब जम के पढ़ाई हुई, फिर 6 दिन नहीं हुई, क्या दर्द होने लगता है। लेकिन आईएएस की तैयारी 2 साल की तैयारी है, ये बात आप नोट करके लिख लो। बहुत प्यारी रूल है, प्यारा नियम है। जिन्होंने मान लिया वो जीत गए, जो नहीं माने तो मैं कहता हूं लेफ्ट हैंड रूल। जय हिंद फ्रेंड्स। आईएएस की तैयारी भारत में एक रिवाज बन गई है, परंपरा। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा डेवलपमेंट है। अच्छा डेवलपमेंट इसलिए है क्योंकि इस देश में ह्यूमैनिटीज 12th तक बहुत कम लोग पढ़ते हैं, बहुत कम। और जो भी देश अपनी ज्योग्राफी, अपनी हिस्ट्री, अपनी अर्थव्यवस्था को नहीं समझेगा, उसका सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और आईएएस की तैयारी में मानवीय की, जिसे हम कहते हैं ह्यूमैनिटीज, उन सारे सब्जेक्टों को एक बृहद स्तर पर पढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि एक परंपरा बन गई आईएएस की तैयारी, बहुत अच्छा। अब सवाल यह उठता है कि आईएएस की तैयारी कैसे शुरू करें। आईएएस की तैयारी कैसे शुरू करें? तो जो पहला कदम होना चाहिए, क्योंकि जितने भी लोग, अगर मान ले 90% लोग, 90, अगर हम ये मान ले कि 90% लोग 12th तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ते, 90%, और ये 90 आईएएस की तैयारी करने आते हैं, और आईएएस यानी ह्यूमैनिटीज, सारा रोल उसी का है। आपने 12th तक इसे पढ़ा नहीं और सारा रोल इसी का है। इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये 4 सब्जेक्ट जान है सिविल सर्विस के। इकोनॉमी क्यों है जान? इकोनॉमी के बिना राज्य होगा ही नहीं। अगर इकोनॉमी नहीं है तो राज्य ही नहीं होगा ही नहीं। जैसे ही भारत में साम्राज्य पैदा हुआ, मौर्य साम्राज्य, वैसे ही साम्राज्य को चलाने के लिए किताब आ गई, अर्थशास्त्र। अब किताब का नाम है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, और किताब डील किसको करती है? पॉलिटी को। इकोनॉमी के बिना राज्य हो ही नहीं सकता। तो पहला तो सब्जेक्ट आपको इकोनॉमी पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमी को गतिमान करने के लिए, स्पीड देने के लिए ज्योग्राफी समझना पड़ेगा। डेजर्ट में आप टाई की दुकान खोल नहीं सकते। इकोनॉमी और ज्योग्राफी को रेगुलेट करने के लिए पॉलिटी, और इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी को ऐतिहासिक एंगल, हिस्टोरिकली, मौर्य पीरियड में कृषि अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी, मुगल पीरियड में कृषि अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी, वहां एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या थे। मौर्यों ने क्या किया, मुगलों ने, कि किसान प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों प्रोड्यूसर होता था। कपास भी पैदा करेगा और धागा भी पैदा करेगा, तो कपास रॉ मटेरियल से भी कमाएगा और धागा पैदा करेगा, तो सेकेंडरी प्रोड्यूसर उससे ही पैसा कमाएगा, उसकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। कितनी बड़ी सीख है, कितनी बड़ी सीख है आज की सरकार के लिए, कि अगर हम व्यवस्था करें कि किसान रॉ मटेरियल को ही सेकेंडरी गुड्स के, प्राइमरी गुड्स के रूप में कन्वर्ट कर ले, तो उसको वहां से भी उसका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएगा। जैसे वो आलू पैदा कर रहा है, वो चिप्स भी बनाए। जो किसान आलू पैदा कर रहा है, वो किसान चिप्स भी बनाए। क्या प्रॉस्पेरिटी हो जाएगी किसान की। जो किसान कपास पैदा कर रहा है, वो धागे भी बनाए, फिर हैंडलूमों को सप्लाई करते हैं, फिर कॉटन मिलों को सप्लाई करते हैं। तो 2 तरफ से वो कमाएगा, उसकी आय बढ़ जाएगी, उसकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ जाएगी। और जिस देश में किसानों की प्रॉस्पेरिटी, भारत एक एग्रीकल्चरल कंट्री, एग्रीकल्चरल कंट्री में अगर किसानों की प्रॉस्पेरिटी 60% अप्रोक्सीमेटली हमारे पास किसान है, और देश में अगर 60% लोगों का परचेसिंग पावर बढ़ जाए,
आप सोचो इस देश की प्रॉस्पेरिटी कितनी ऊंचाई पे पहुंच जाएगी। आपके गांव में एप्पल का स्टोर खुल गया, आपके गांव में नेक्सा का शोरूम खुल गया। इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री, ये 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। तो अब आज बड़ा प्यारा डिक्लेरेशन, बड़ी प्यारी चीज मैं करने जा रहा हूं इकरा की तरफ से। इकरा ने नई पहल के अंतर्गत आज अपना ऐप लॉन्च किया, बड़ा सोशलिस्टिक ऐप, बहुत सोशलिस्टिक। पिछले 5 साल में इस संस्था ने अपना एक नाम बनाया, कोई बेईमानी नहीं की, कोई फर्जी रिजल्ट नहीं छापा। कहने की बात है, किसी लड़के से यह नहीं कहलवाया गया कि मैंने इकरा से पढ़ाई की। हर टॉपर ने, जिसने भी वो इंटरव्यू दिया था, उसने यही कहा था कि मैं इस कोचिंग के टीचरों से पढ़ा हुआ। किसी ने कहा कि मैं अवध ओझा से पढ़ा हुआ हूं, किसी ने कहा कि मैं नचिकेता सर से पढ़ा हुआ, किसी ने इकरा का नाम नहीं लिया। ये बहुत ही गलत इल्जाम है, बहुत ज्यादा। ऐसा किसी ने नहीं कहा, कोई फॉल्स एड इकरा ने नहीं किया। ये जो बातें बार बार उठाई जाती हैं, खैर वो सब तो जब आदमी का नाम होने लगता है तो बदनामी भी उसके खाते में ही आती है। कोई आदमी किसी रिक्शे वाले को एक्सपोज नहीं हुए, रिक्शे वाले एक्सपोज, 10 रुपए की जगह 15 रुपए लेते रहे किराया, गीता नगर से आईआईटी मेट्रो तक ले जाने में 50 रुपए का करते थे घोटाला। रिक्शे वाले को कोई एक्सपोज नहीं करेगा, इसलिए एक्सपोजर होने से तो कभी घबराइए ही मत। अगर बहुत दिन से आप एक्सपोज नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब आप मौत की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा सा एक्सपोज खुद भी करवाया करिए कभी कभी, ये सब टेंशन मत लिया करिए एक्सपोज हो रहा है, फलाना हो रहा है, धमाका हो रहा है। तो इकरा ने एक बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया, बहुत क्रांतिकारी। आज तक कोचिंग इंडस्ट्री में किसी ने नहीं किया, किया ही नहीं। इस 90% को टारगेट करके उसने अपना ऐप लॉन्च किया और 4,999 में उसका एनसीईआरटी का कोर्स है। 3 से 4 महीने के अंतर्गत ये एनसीईआरटी बेसिक्स, 3 से 4 महीने के अंतर्गत एनसीईआरटी तैयार कराई जाएगी। आपकी बेसिक्स 4 सब्जेक्ट में तो कमांड करवाया जाएगा, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बाकी भी कराया जाएगा, लेकिन इस 4 को ध्यान में। ये 3 से 4 महीने का कोर्स होगा, 4,999 का कोर्स होगा, 5,000 में पूरी एनसीईआरटी, 5,000 में पूरी एनसीईआरटी। अब जब आपको बेसिक्स क्लियर हो गया, ये सब मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो हिंदुस्तान में बहुत पैसा खर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पैसा मिला, उसको लाके कोचिंग में फीस जमा कर दिए। कोई गहना रख के चला आया है, कोई की जमीन गिरवी रखी, क्या जरूरत है यार? आप अफोर्ड कर सकते हो, आप दिल्ली आओ। आप 2 लाख रुपए दे सकते हो, आप कोचिंग ऑफलाइन जाओ। आपका मुख्य मुद्दा क्या है? आईएएस बनना। आपका मेन टारगेट क्या है? आईएएस बनना। और इस इकोनॉमिक रिसेशन के दौर में, इतनी सिस्टमैटिक और सोशलिस्टिक फीस, सब पढ़ो। 5,000 एनसीईआरटी छोड़ो, जीएस एनसीईआरटी प्लस जीएस 17,999, 18,000। 5,000 एनसीईआरटी और 13,000 जीएस। 4 महीने में आपका बेसिक्स तैयार करवाया जाएगा। 4 महीने पूरा बेसिक्स, इकोनॉमी का पॉलिटी से संबंध क्या है, पॉलिटी का ज्योग्राफी, इन सब का आपस में संबंध क्या है, एक विजन दिया जाएगा आपको। उसमें 2-4 क्लास एनसीईआरटी में मैं भी लूंगा, निश्चित तौर पे लूंगा। बाकी सब श्रेष्ठतम टीम आपको एनसीईआरटी पढ़ाएगी, उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं। आपको बेसिक्स को, कि इकोनॉमी क्यों पढ़ना, पॉलिटी क्यों पढ़ना, ज्योग्राफी क्यों पढ़ना, साइंस क्यों पढ़ना, एनवायरमेंट, सब आपको वहां कराया जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेप में एडवांस कोर्स की तरफ हम चलेंगे। अब इससे पहले कि मैं एडवांस कोर्स पर चर्चा करूं, आपके कुछ सवाल थे, उन सवालों पे मैं आपसे बात कर लूं। बड़े अच्छे सवाल कुछ लोगों ने पूछे थे कि भाई हाउ टू क्रैक यूपीएससी इन फर्स्ट अटेम्प्ट। बहुत लोगों ने क्रैक किया, और सफलता सिलेक्शन लेना है। क्रैक और एक शब्द मत यूज किया करो यार, पता नहीं कौन लेकर आया क्रैक वाला शब्द, कि प्रथम प्रयास में सफलता कैसे मिले, फर्स्ट अटेम्प्ट में सफलता कैसे मिले। बहुत लोगों को मिला, बड़े सारे लड़के जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सफल हुए।
लेकिन आईएएस की तैयारी 2 साल की तैयारी है, ये बात आप नोट करके लिख लो। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो कोई निकाल लेगा, लेकिन तैयारी 2 साल की है। यानी 18 साल से अगर आप तैयारी शुरू कर दो, बड़े सारे टॉपरों का आप सुनते हो, फलाना टॉपर फर्स्ट अटेम्प्ट में, ये टॉपर फर्स्ट अटेम्प्ट में, बिल्कुल आप उनका हिस्ट्री देखो। किसी ने 12th के बाद तैयारी शुरू कर दी, किसी ने बीए सेकेंड ईयर में तैयारी शुरू कर दी, किसी ने इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में तैयारी शुरू कर दी, और 2 साल तैयारी की। लगता है 2 साल तैयारी में, क्यों लगता है उसको मैं बता दूं। देखो भैया, कोई भी व्यक्ति 12-15 घंटा डेली नहीं पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा। और अगर पढ़ा तो या तो वो भगवान का अवतार है, और या तो वो खत्म है। भैया कोई भी व्यक्ति खाता ही नहीं चला जाएगा, ये पेट है, ये भी पेट है। अब तुम यार दिन भर में 12 घंटे खा रहे हो, मर जाएगा आदमी, मर जाएगा आदमी, मर जाएगा। ये इतनी जो परेशानी चारों तरफ चल रही है उसकी वजह सुन लो। 12 घंटे खाते रहोगे, हजम कब करोगे। अब आपने कोचिंग शुरू की, तो पहले स्टेप में इकरा क्या करेगी, आपका फाउंडेशन तैयार करवा देगी। 15 मार्च 2024 से कानपुर पूना सेंटर, 2 सेंटर में ऑफलाइन भी क्लास लॉन्च हो रही है, ऑनलाइन भी लॉन्च हो रही है। 18,000 में एनसीईआरटी प्लस जीएस। अब आपने क्लास ज्वाइन किया, 3 घंटे की क्लास, 3 घंटे का होमवर्क। वो जो आप पढ़ोगे 3 घंटे क्लास में, जैसे हमने पढ़ा दिया असहयोग आंदोलन, उसको 3 घंटे घर पे बैठकर हजम करने में टाइम लगेगा बाबूजी। आप लोग होमवर्क पे ध्यान ही नहीं देते, बस जल्दी में हो, पहला अटेम्प्ट आईएएस निकाल लें, 21 साल में आईएएस, उसके बाद मंत्री जी की बीटीएस शादी, 50 करोड़ दहेज, ये सब कहने वहने की बातें होती हैं यार, ये सब रियलिटी से चीजें बहुत दूर होती हैं। और तपस्या सबको करनी पड़ती है, कोई अपवाद नहीं है। जो तपस्या नहीं करेगा वो मजदूरी करेगा, सिंपल। क्लर्क हो जाएगा, बाबू हो जाएगा। तपस्या सबको करनी है, कोई बच ही नहीं सकता। तपस्या मतलब ध्यान में किया गया श्रम, मजदूरी मतलब बेहोशी में किया गया श्रम। जो इस दुनिया में मजदूर हैं वो मेहनत करते हैं, जो राजा हैं वो तपस्या करते हैं। प्रकृति छोड़ती किसी को नहीं। तो 3 घंटे आपने क्लास में पढ़ा सहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब 3 घंटे उसे आपको हजम करना पड़ेगा, हो गया 6 घंटे। उसको लिखना पड़ेगा 2-3 बार, कम से कम 3 बार तो लिखना ही पड़ेगा। फिर उसे आप अपने मोबाइल को डब करिए, अपनी आवाज में सुनाइए उसको, ये हुआ था, ऐसे हुआ था, ऐसे कारण ये थे, इसका आउटकम ये था। 6 घंटा तो ये हो गया। फिर आप 3 घंटा हमारे स्टूडियो के बगल में एक स्टूडियो है, तो बेहोश हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तो 3 घंटे आपका हो गया क्लास, 3 घंटे आपका होमवर्क हो गया, 3 घंटे आपका न्यूज़पेपर हो गया। सबसे बड़ी चुनौती है न्यूज़पेपर। 3 घंटे की क्लास हजम करनी है और 3 घंटे का न्यूज़पेपर हजम करना है। टोटल पढ़ाई आपकी 8 से 10 घंटा डेली होगी। 8 घंटा तो मिनिमम कोई माइकलाल टाल ही नहीं सकता, रेगुलर। अब 8-8 घंटा जब अंदर भरोगे तो स्ट्रेस पैदा होगा। एक बहुत बड़ी समस्या से लड़कों को गुजरना पड़ता है। 6 दिन खूब जम के पढ़ाई हुई, फिर 6 दिन नहीं हुई, क्या दर्द होने लगता है। फिर 20 दिन पढ़ाई हुई, फिर 20 दिन नहीं हुई। यह असफलता की एक और सबसे बड़ी वजह है। अब 8 घंटे पढ़ो डेली, क्लास वर्क, होमवर्क, न्यूज़पेपर। डेली आपको स्ट्रेस पैदा होगा, डेली आपको तनाव पैदा होगा। वो आईएएस की तैयारी का सबसे बड़ा फीचर है जिस पे कोई चर्चा नहीं करता। डेली आपको स्ट्रेस पैदा होगा, डेली। अब 3 तरीके स्ट्रेस को निकालने के। या तो आप 6 दिन पढ़ाई छोड़ दो, फिर तो सिलेक्शन आपका कयामत तक नहीं होगा। कि 10 दिन पढ़े, 6 दिन नहीं पढ़े, रिलैक्स कर रहे हैं, उससे आपका सिलेक्शन फिर कयामत तक नहीं होगा। एक है कि आप नेगेटिव रास्ते पे चले गए, वो भी आपको मिलेंगे लोग बाजार में बताते हुए
कि 2 घूंट पी लो तो बहुत पढ़ाई होती है, उस पे आप गए तो फिर जिंदगी ही खत्म हो गई। तो आप एक काम करो, आप या तो जिम चले जाओ, 1 घंटा जिम का रखो कि यार 1 घंटा जिम जाना है, या आप 1 घंटा वॉक करो तेजी से बैंकर, और या आप कपालभाति और भस्त्रिका कर लो, 20 मिनट सुबह 20 मिनट शाम को। और आप कुछ नहीं करना चाहते हो तो जिम कर लो, और जो लोग योग वगैरह में विश्वास करते हैं वो सूर्य नमस्कार कर ले। 10 से शुरू करो और 6 महीने तक 50 पे ले जाओ। 25 बहुत है, 25 में तो तबाही मचा दोगे पूरी दुनिया में, लेकिन करो जरूर, करो जरूर। अब 8 घंटे तुमने कोचिंग के साथ पर डे, कोचिंग का सबसे बड़ा रोल क्या है? एक तो आपको दिशा देती है, अपने अनुभव देती है, रेगुलरिटी देती है। कोचिंग आपको दिशा देती है, अनुभव देती है, रेगुलरिटी देती है और मोटिवेट रखती है आप। 8 घंटे 300 दिन आपकी तैयारी हो गई। इधर कोचिंग ने सिलेबस खत्म किया, उधर आपका 90% सिलेबस पर कब्जा। 90% सिलेबस पर आपका कब्जा। सब पढ़ भी चुके हैं, सब हजम भी कर चुके हैं। अब यहां से मुख्य चरण शुरू होता है। कोचिंग खत्म हो गई, तैयारी हो गई, कोचिंग खत्म हो गई, तैयारी हो गई। अब क्या करें? अब 1 साल प्रैक्टिस, इसको मैं कहता हूं लेफ्ट हैंड रूल। आप दाहिने हाथ से ब्रश करते हो, 1 मिनट में ब्रश हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस हो चुकी है 20 साल की, 25 साल की। लेकिन आप अगर लेफ्ट हैंड से हैंड ब्रश उठाओ, टूथब्रश, तो 10 मिनट लगेगा ब्रश करने में। तो क्या इसमें जान नहीं है? है, प्रैक्टिस नहीं। जान तो है, प्रैक्टिस नहीं। तो 1 साल आपको करना क्या है? ये बहुत प्यारी रूल है, प्यारा नियम है। जिन्होंने मान लिया वो जीत गए, जो नहीं माने उनको भगवान की मर्जी, विधायक विधायक हो गए, एमएलए एमपी हो गए, मंत्री हो गए। आप एक दिन में 2 मेंस के क्वेश्चन लिखो। एक दिन में 2 मेंस के क्वेश्चन, यानी महीने में 60 क्वेश्चन, यानी 10 महीने में 600 क्वेश्चन मेंस के। चलो हम इसको 500 कर लेते, 500 जीएस के और 500 ऑप्शनल। चलो 800 कर लेते हैं दोनों मिला के, ये मिनिमम है, ये तो करना ही पड़ेगा। 800 क्वेश्चन अगर आप लिख डालेंगे बाबूजी, तो आपकी लिखने की इतनी शानदार प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप सिर्फ मेंस के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखोगे और गंधारी की तरह आंख पे पट्टी बांधोगे और लिखना शुरू कर दोगे। प्रैक्टिस है ये पूरे साल करना है आपको मेंस वाला। और फिर प्रीलिम्स में यही काम आपको करना है। 30 क्वेश्चन पर डे आप शेड्यूल बनाओगे, और 30 क्वेश्चन पर डे का शेड्यूल बनाओगे, 30 क्वेश्चंस पर डे, और 1:2 के 4 का फॉर्मूला लगाओगे। अब पूछा मैकडॉनल्ड कमीशन के बारे में। कर्जन के समय मैकडॉनल्ड कमीशन का संबंध था, पैमाइन से था, सूखा से था। तो यहीं पर कर्जन के बारे में जो 4 और प्रमुख तत्व है वो भी नोट कर लो। एक क्वेश्चन पे 4 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन पर डे, 900 क्वेश्चन पर महीना, और 1 साल में 10 महीने में 9000 क्वेश्चन इंटू 4, टोटल हो गया 36,000 क्वेश्चन। इस 36,000 क्वेश्चन की फाइल में से आपको 60 करने हैं बस। प्रीलिम्स प्रैक्टिस से निकलता है दोस्त, कोई और रास्ता है नहीं। ये जितने भी टॉपर या सिलेक्शन लिए हुए लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने जो दूसरा साल है प्रैक्टिस वाला, उसको धार्मिक रूप से इन्होंने किया, उस पर कोई चर्चा कभी नहीं करता, उस पर कोई चर्चा कभी करता ही नहीं। हमने यहां पढ़ा, हमने वहां पढ़ा, हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन 1 साल रिलीजियसली हमने प्रैक्टिस किया। मैं तो बहुत लोगों को जानता हूं, मैं पूछता हूं कि बोलते क्यों नहीं यार तुम लोग? अरे बोलो तो अंडरस्टूड है, प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। 1 साल तैयारी, 1 साल तैयारी और 1 साल की प्रैक्टिस, 1 ईयर प्रिपरेशन, 1 ईयर प्रिपरेशन और 1 ईयर प्रैक्टिस।
फिर जाकर आप आईएएस की परीक्षा दे दीजिए, सेलेक्ट हो गए आप, बहुत अच्छा, 5 किलो लड्डू ले आइए एकरा में, हम लोग भी खा लें, खुशी मनाएं। मान लीजिए कहीं रुक गए, मेंस में रुक गए, इंटरव्यू में रुक गए, कहीं भी रुक गए, अब आप एक काम करिए, अब आपको सिर्फ 4 घंटे प्रैक्टिस के लिए चाहिए, अब तैयारी वैयारी सब हो चुकी है, सब पता है आपको। अब यहीं से आप प्लान बी प्लान कर लीजिए, पहले अटेम्प्ट के बाद, वो भी पहला सीरियस अटेम्प्ट, इन सब के बाद अब ज्यादातर लोग क्या करें, जो आपका ऑप्शनल है उससे एमए कर लीजिए, उससे जेआरएफ निकाल लीजिए, टीचिंग का रास्ता खुल जाएगा। नहीं करनी टीचिंग, कोई बात नहीं, लॉ कर लीजिए, एक रास्ता खुल जाएगा। जर्नलिज्म कर लीजिए, सॉफ्टवेयर का कोर्स कर लीजिए, डिजिटल मार्केटिंग कुछ, लेकिन अब कर डालिए, अब बैठिए मत। 4 लोग मिलकर एक क्लास 12 तक की कोचिंग खोल लीजिए, आप पढ़े लिखे लोग हैं, बढ़िया पढ़ाइए और एग्जाम देते रहिए।